तरफ से एक बार हाजिर, वो भी एक समझिए जील क्लासेज गोपालगंज के लिए एक ऐतिहासिक पल आप सबके बीच, मतलब एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। क्योंकि हमारे टीम के माध्यम से YouTube प्लेटफॉर्म पर आप एक ऐसी घोषणा को सुनेंगे थोड़ी देर में, और इसको अपने आप ये जब लोकार्पण होगा हमारे सर के मां के हाथों से, तब आप लोग इसको लाइव देखेंगे तो कहेंगे क्या इस ग्रामीण क्षेत्रों में, एक बिहार के सुदूर ग्रामीण स्तर पर हम लोगों ने शिक्षा के लिए क्या अलख जगाया है, क्या जोत फैलाया है। एक मिसाल बनाने इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग मिसाल बनाने जा रहे हैं, जो थोड़े ही देर में यह आपको यहाँ से प्रदर्शित किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। तो आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोग को इस जो हम लोग के टीम के द्वारा ये जो डिजिटल बोर्ड और डिजिटल कैमरा जील क्लासेज गोपालगंज के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप लोग को शिक्षा दी जाएगी, उसके लिए हम सब बंधुजन आज एकत्रित हुए हैं। एक यूनिटी के रूप में आपके सामने हम लोग मंच पर एकत्रित होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम चाहेंगे कि हमारे जो जील क्लासेज गोपालगंज की टीम है वह यहाँ मंच पर आए, और उसके बाद से हम लोग की माँ, नाम क्या है सर? कांति देवी के माँ के हाथों द्वारा ये डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन होने जा रहा है, यानी लोकार्पण होने जा रहा है। तो आइए हम सबसे पहले बुलाने जा रहे हैं हमारे जिनेश्वर सर, जिनका काफी योगदान था, समझिए पूरा अगर कहा जाए इस डिजिटल क्रांति युग में पैर जमाने का, तो इन्हीं के माध्यम से यह काम हो पाया। तो हम कहेंगे जिनेश्वर सर आए, और एक और साथ में खुशखबरी कि आप लोग जिनेश्वर सर का आज बर्थडे भी है, इनको विश करना न भूलें। तो कहेंगे, हमारा गुजारिश रहेगा कि जिनेश्वर सर मंच पर आए, और उसके बाद से हम बारी बारी से सारे टीचरों को बुलाते जाएंगे, क्योंकि ये सारे टीमों के माध्यम से हमारी माँ इस बोर्ड का लोकार्पण करेगी। तो उसके बाद हम अनूप सर को इस मंच पर बुलाना चाहेंगे, और एक खुशखबरी ये भी दिया जाए, यानी हम लोग के जील क्लासेज गोपालगंज टीम के द्वारा, समझिए इसमें दोनों स्टाफ का आज बर्थडे है, तो ये हम लोग के लिए समझिए खुशखबरी है। तो हमारे अनूप सर आए और हमारे बच्चों को थोड़ा सा अपना विश करें, कि और बच्चे भी विश करें कि आज इनका बर्थडे है, ठीक है। इनकी जन्मदिन की बधाई शुभकामना आप लोग दें। और उसके बाद हम अपने हर दिल अजीज दीपक सर, जिनकी आवाज की बुलंदी, माने उनकी आवाज की बुलंदी को हम भी सुनकर कायल हो जाते हैं। तो वेलकम दीपक सर, और थैंक यू सर। उसके बाद हम अपने फिजिशियन, इनको हम फिजिक्स के टीचर नहीं कहते हैं, हम इनको फिजिशियन कहते हैं। फिजिशियन हमारे टीचर राजू सर मंच पर आए, क्योंकि अब थोड़े ही देर में वह ऐतिहासिक क्षण दिखेगा आप लोग के सामने, जो ऐतिहासिक क्षण का हम सबको इंतजार था। तो हमारे राजू सर आ चुके हैं। अब हम लोग की जो देवी जैसी माँ है, जिनके हाथों से हमने कहा कि क्यों हम किसी दूसरे से इसका लोकार्पण कराएं, क्यों नहीं हम अपनी घर की जो हमारी माँ होती है, जो हम लोग की मतलब समझिए माँ, नहीं सुने हैं कि माँ होती है, जिनके अंदर बेटों की जान होती है। तो आप कहेंगे कि हमारी माँ आए और हम लोग के उनका आशीर्वाद लेकर इस डिजिटल क्रांति के युग में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से शिक्षा के जोत, वो भी ग्रामीण स्तर में बिहार के गोपालगंज जिला में हम लोग फैलाने जा रहे हैं, जिसका मकसद है गांव-गांव, घर-घर,
हर घर में शिक्षा का जो जले, जो भी बैठे हैं, जो नहीं जा सकते हैं, जो कहीं पढ़ नहीं सकते हैं, वो अपने घरों में ही बैठकर शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इसी ऐतिहासिक क्षण में यह डिजिटल क्रांति एक गांव स्तर पर होने जा रहा है, जिसमें आप लोग की सहयोग की काफी संभावना है। सहयोग दीजिएगा तो हम लोग दिन दुना बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो हम लोग का मनोबल ऊंचा होगा, और भी आप लोग के लिए बेटर से बेटर हम लोग इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो आइए हम अपनी माँ को बुलाने जा रहे हैं। आप लोग भी माँ के लिए आप लोग कमेंट शेयर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से यह हो पाया है। तो आइए और इनके हाथों से देखिए, और बहुत ही जल्द अब देखिए ऐतिहासिक क्षण का जो इंतजार था। आइए दीपक सर, अब हम चाहेंगे कि दीपक सर भी इस क्षण में, क्योंकि ये ऐसा दिन है जो हम लोग के लिए गर्व का दिन है, क्या सर? तो आइए सर, आइए बच्चों, दीपक सर के हवाले इस माइक को करते हैं, जो दीपक सर हम लोग की माँ के द्वारा इस बोर्ड का उद्घाटन कराएंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले दोस्तों, श्री विश्वकर्मा भगवान जी का आज जो हम पूजा करते हैं, उसके माध्यम से मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहले हम सबसे पहले दोस्तों सभी को, जितने भी हम लोग वाचिंग देख रहे हैं, सभी को विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी क्लास में गोपालगंज की तरफ से सभी को, जितने भी हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, सभी को श्री विश्वकर्मा पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पहले हम सबसे पहले देखते हैं माँ जो हमारी इस समय डिजिटल क्रांति की ओर जो हम लोगों ने कदम रखा है, वास्तव में ये बहुत बड़ी पहचान बनेगी आगे चल करके। और जो हमारी महिलाएं, कन्याएं स्कूल नहीं जा पाती हैं, कोचिंग नहीं जा पाती हैं, हम लोग जानते हैं कि आजकल हम जो अभी भी हमारा जो ग्रामीण परिवेश है वो उस तरीके के माहौल का नहीं है जिस तरीके से हम लोग सिटीज में देखते हैं। इसलिए हमारी जो महिलाएं होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, वो कोचिंग स्कूल जाने में असमर्थ होती हैं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा हमारा ये योगदान जो हम लोग डिजिटल क्रांति में करने जा रहे हैं। वो घर बैठी ही अपनी शिक्षा दीक्षा कर सकती हैं। इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। इसके लिए हम तहे दिल से जेसो सबको धन्यवाद देते हैं जिन्होंने डिजिटल क्रांति की शुरुआत की। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए हम शुरू कराया जाए। देखिए, अब ये लोकार्पण होने जा रहा है हमारी माँ कांति देवी के हाथों से, और आप लोग जोरदार क्लैपिंग दीजिएगा और लाइक कमेंट और देखिए शानदार तरीके से ये भी कट कर दिया गया। और देखिए डिजिटल बोर्ड का आगाज होने जा रहा है, जो थोड़े ही देर में आप लोग के सामने दिखेगा, और दिखकर ये दिखेगा भी, और कहेंगे क्या जिनेश्वर के माध्यम से ये ग्रामीण स्तर पर एक डिजिटल क्रांति का जो शुरुआत किया गया है, ये आप लोग की सहयोग रहा तो हम लोग और भी बेटर काम करेंगे। और ठीक है। अब देखिए जिनेश्वर सर कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, ये माला चुप गया था, उधर से नहीं आइए सर। चलिए आइए सर इधर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किताबुद्दीन सर ने बहुत बेजोड़ होस्टिंग का काम किए और बहुत लाजवाब बात कहे। बात सभी बहुत अच्छे थे। एक और बात थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि ये सब जो हम लोगों ने किए हैं सब आप सभी लोग के लिए है, और सबसे बड़ा इसमें हाथ हमारे गार्जियन का है, जो हम मानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी हाथ हमारे माँ का है। इसलिए हम सभी इस माँ को बार बार नमन करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने भी माता पिता का बार बार नमन करें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ हम आशीर्वाद लेते हैं, और हम फिर किताबुद्दीन सर से कहेंगे कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और जो भी अपना कार्यक्रम है इसको
सुचारू रूप से चलाएं। चलिए ठीक है। चलिए हमारे सर लोगों के द्वारा माँ का आशीर्वाद लेते हुए और माँ पर एक हम बात कहना चाहेंगे कि माँ की दुआ टाली नहीं जाती, माँ की बदुआ खाली नहीं जाती। माँ की दुआ टाली नहीं जाती, माँ की बदुआ खाली नहीं जाती। 3-4 बर्तन मांज कर 3-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, लेकिन आजकल अफसोस 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्या तो मेरे दोस्तों, माँ ही एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण आज हर बेटों की पहचान है, हर बेटों की मतलब समझिए हर अभिलाषा पूरी होती है। माँ ही सबसे पहला जो प्रथम पाठशाला होती है, माँ ही होती है। माँ ही हमें सब कुछ अर्पित करती है, जिसके कारण इस दुनिया में हमारी एक पहचान बनती है। नहीं माँ होती तो समझिए कि हमारी ना अलग पहचान बन पाती, ना हम कुछ कर पाते। तो इसीलिए तो कहा गया है माँ एक ऐसी दौलत है जिसके कारण बेटे सारे बदौलत है। समझिए बेटे माँ के ही बदौलत होते हैं और माँ एक दौलत होती है। तो माँ को बाबू आप लोग अदब एहतराम कीजिए, कभी भी उनको प्रणाम कीजिए, दिल दुखाया ना कीजिए। भगवान भी यही कहते हैं कि बाबू अगर माँ को तू सम्मान नहीं किया, माँ को प्रणाम नहीं किया, तो समझो कि सारा कुछ बेकार है, सारा कुछ तुम्हारा तीर्थ धाम काबा शरीफ सारा चीज बेकार है। इसीलिए बाबू हमारे आप लोग माँ को एहतराम, पिता को एहतराम। पिता भी कम नहीं है बाबू, जहाँ माँ पैदा करती है तो वही पिता परवरिश का जिम्मेवारी ले लेता है अपने कंधों पर। और समझिए एक बच्चे के लिए एक बाप के नजर में कोई भी ना शब्द नहीं होता है, उसके इच्छा के लिए, अभिलाषा के लिए। तो इसीलिए मेरे बच्चों, माँ और बाप इन दोनों का अदब एहतराम कीजिए। माँ बाप नहीं है तो समझिए आपकी जीवन सुना सा लगेगा। इसीलिए माँ बाप को अदब एहतराम कीजिए। कहा भी गया है कि माँ बाप से आपकी उम्मीदें हैं, आप उस उम्मीद पर खरा उतरिए। आपके साथ उनका आशा है, उन आशा पर आप निखरिए। उनका जो विश्वास है उस विश्वास को मत तोड़िए। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, आप लोग माँ बाप को अदब एहतराम कीजिए और माँ बाप के पैरों तले जन्नत होती है, उनके पैरों तले जन्नत को, उस धूल को अपने माथे पर लगाकर अपने किसी भी काम, किसी भी लक्ष्य के लिए हरदम अग्रसर रहिए और उनसे प्रेरणा लेते रहिए। ये मत कहिए कि माँ बाप हम जो समझते हैं वो नहीं करते हैं। अरे जब आप छोटे होते हैं तो वही माँ बाप होते हैं कि आपसे कभी भी घृणा नहीं करती है। आपको हर जो एक्टिविटी होता है बचपनाहट का, अब क्या एक्टिविटी आप लोग खुद समझ सकते हैं। जितनी एक्टिविटीज होती है वो सारे एक्टिविटी को लोग फॉलो करते हैं, सहते हैं, उसको पूरा करते हैं। आप बड़े होते हैं तो वही माँ बाप के लिए आप अपने अंदर से गलत मतलब निगेटिव थॉट पैदा कर लेते हैं कि माँ बाप हमारे तरह क्यों नहीं सोचते हैं, माँ बाप हमारे तरह क्यों नहीं चलते हैं। बाबू हमारे माँ बाप वह चीज है जिसको मतलब समझिए एक सहन शक्ति का नाम माँ बाप है। सहन शक्ति आपके अंदर नहीं है, जितना वो दुख सहा है, जितना आपके लिए वो कष्ट झेला है। इसलिए तो कहा गया है कि जो अपने लाइफ में जितना कष्ट झेलता है, जो जितना अपने लाइफ में कष्ट झेलता है, वही जीवन में एक अच्छा गेम खेलता है। तो मेरे बच्चों, तुम लोग को लाइफ में अगर कष्ट झेलना पड़ रहा है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि तुमको अपने अंदर एक आत्मविश्वास जलाना पड़ेगा कि वही तुम्हारा कष्ट आगे चलकर एक मतलब समझिए एक नए ऊर्जा के रूप में आपके अंदर आएगी। तब आपको एहसास होगा कि माँ बाप हमारे लिए क्या किया। अब आइए हम कहेंगे कि अब हमारे दीपक सर हमारा थोड़ा साथ है और आए और क्या बोलते हैं जो आगे का प्रोसेस है उस पे कार्य और क्रिया किया जाए, ताकि समय भी कम है और इस समय के दायरे में हम लोग के सारे कामों को निपटा भी देना है। तो आइए, वेलकम दीपक सर। थैंक यू सर। और थैंक यू दीपक सर ने हमारे लिए मौका करा दिया, लेकिन इनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दीपक सर, इनकी हम बोले नहीं, इनका
आवाज का हम कायल हैं। इनकी आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है सुनने लायक होता है। इसलिए बच्चों आइए अब ये माइक दीपक सर के हवाले। सबसे पहले फिर से भगवान विश्वकर्मा की जो पूजा है उसके लिए सभी दोस्तों को जी क्लास गोपालगंज की तरफ से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं श्री विश्वकर्मा भगवान के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप सभी जानते होंगे कि द्वापर युग में विश्वकर्मा भगवान ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। हम सभी जानते हैं कि जो धर्म के पथ पर चला है विश्वकर्मा भगवान ने उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर योगदान किया है। चलिए पहले हम देखते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी ने जब द्वारका नगरी को बसाना चाहा, जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं द्वारका नगरी को बसाना चाहता हूं, तब विश्वकर्मा जी को प्रकट किया और विश्वकर्मा जी ने द्वारका नगरी का निर्माण कर दिया। एक बात और, आज हम जो भारत की कैपिटल के नाम से दिल्ली को जानते हैं वो पहले कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। इंद्रप्रस्थ को बसाने का काम भी श्री विश्वकर्मा भगवान ने ही किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे महान कार्य किए हैं। उन्होंने ये चीज दिखाने की कोशिश की है कि जो भी व्यक्ति धर्म के पथ पर चला है भगवान विश्वकर्मा जी ने उनका सहयोग किया है। इंद्रप्रस्थ जब बसाया गया था उस समय अर्जुन यानी पांचों पांडव बहुत कष्ट में थे, उनके पास कोई रहने का नगर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण की मदद से इंद्रप्रस्थ को बसाया गया, जो आज हमारे लिए भारत की कैपिटल के नाम से दिल्ली के नाम से जानी जाती है। इसके पहले एक बात और, जब श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा जी थे, जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए तब सुदामा जी रास्ते में बहुत सोच में थे कि भगवान श्री कृष्ण तो राजा बन गए हैं, मैं तो गरीब दोस्त हूँ, उसका क्या मुझे पहचानेंगे, क्या मेरा स्वागत करेंगे। लेकिन जब वहां पे गए तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत जोरदार स्वागत किया। लेकिन कुछ दिनों के व्यतीत करने के बाद जब सुदामा जी वापस लौटे तो उनके मन में एक सोच थी कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरा स्वागत तो बहुत अच्छा किया लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे कुछ नहीं दिया। जब वो वापस अपने गांव आए तो देखा कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का नगर बसा हुआ था बिल्कुल सेम उसी तरीके से उसका गांव बस चुका था। यानी कि फिर वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी की सहायता ली और विश्वकर्मा जी की सहायता से ही जो सुदामा जी थे उनका नगर का निर्माण कर दिया। तो ऐसे जो हमारे भगवान विश्वकर्मा जी थे उन्होंने बहुत सारे योगदान किए। कब किए? ये द्वापर युग में किए गए तीनों काम। द्वारका नगरी का भी निर्माण श्री भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ, इंद्रप्रस्थ का निर्माण भी श्री भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ और सुदामा जी के जो गांव का निर्माण है वो भी श्री भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा हुआ। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा ने यह संदेश दिया है कि जिसने भी धर्म के मार्ग पर चलना सीखा है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं यहाँ पे किसी की तौहीन किसी और धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म में है अगर वो धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो जरूर हमारे भगवान हमारा साथ देते हैं। इसी के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरे पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। बेशक बेशक। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने और कहा है, एक तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ सकता, एक तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ सकता, लेकिन एक बाज हमेशा शांत रहता है और आसमान को छूने की काबिलियत रखता है। इसीलिए जीवन में बाज बनो, तोता नहीं। क्यों सर? हाँ बेशक, बिल्कुल। आप सर थोड़ा कुछ बोलेंगे? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली और आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत ही शानदार जानदार जबरदस्त अंदाज में आप सबों को हमारे सर जी ने मोटिवेट कन्विंस किया, जिससे आप लोग प्रेरणा लेकर अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। तो क्यों ना आप इन सर के द्वारा जो वाक्यांश कहे गए हैं, तथ्य कहे गए हैं, उस पर अमल करें, फॉलो करें तो आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है, सही कहा गया है कि आप लोग सबको देखो, सबसे पढ़ो, सबसे सीखो, लेकिन वही करो जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है। कहा भी गया है कि लर्निंग फ्रॉम एवरीवन बट नॉट एनी कॉपी वन। तो इसीलिए आप लोग सबसे सीखो लेकिन कॉपी किसी का नहीं करना है। अपने लाइफ में वही अंदाज पे जीना है जो आपको जैसे जीना आता है। तो आइए
इसके बाद हम राजू सर जो वही हमारे फिजिक्स टीचर, उनका तहे दिल से अब मंच पर स्वागत करते हैं। तो आइए, वेलकम राजू सर, और अपने शब्दों को संजीदगी के साथ यहाँ प्रस्तुत करें। ये क्या है मालूम, घोषणा पत्र मैनिफेस्टो। सबसे पहले किताबुद्दीन सर और दीपक सर को बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। चलिए, किताबुद्दीन सर को बहुत बहुत धन्यवाद माला पहनाने के लिए। आज विश्वकर्मा पूजा है, जो विश्व के गुरु हैं उन्हें आज विश्वकर्मा पूजा के बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे देश के जो और पीएम है उनका भी बर्थडे है, और साथ में हमारे 2 टीचर जिनेश्वर सर और अनूप सर का भी बर्थडे है। तो ये खुशी है, विश्वकर्मा पूजा है, और सबसे बड़ी खुशी है कि हम लोग जो है कि ग्रामीण स्तर पे जो है कि डिजिटल बोर्ड का आज ही के दिन हम उद्घाटन करने का प्लान किए थे, तो जो आज हम लोग कर दिए। तो सब ये डिजिटल बोर्ड में जो है कि एक गांव में रहकर हम लोग एक ऐसा मतलब नारा लगाने जा रहे हैं जो गांव के वैसे बच्चे, जो हम एक्चुअली हम बताते पहले कि हम लोग गोपालगंज में बाढ़ वाले क्षेत्र में रहते हैं, और यहाँ के मैक्सिमम इलाका बाढ़ से ग्रसित होता है, जहाँ के मैक्सिमम बच्चे जो है कि पढ़ने चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाका में बाढ़ से प्रभावित है। और इसमें 12 महीना से 6 महीना जो है ना कंफर्म है कि बाढ़ से प्रभावित होता है। तो इस सोच को जो हम लोग विकसित किए कि नहीं, ऐसा काम किए कि जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र वहां की भी बच्चा पढ़े, कुछ सीखे। इस सोच से हम लोग जो है ना ये शुरू किए हैं। तो आज हम लोग डिजिटल बोर्ड का उद्घाटन किए, और हम जिनेश्वर सर के लिए जो एक बात कहना चाहेंगे, जो उनके लिए कहा जाए तो काफी बहुत मतलब क्या कहते हैं, काफी कम है, फिर भी जो है कि कहा जाए, जो उनके लिए एक हम लाइन बना के रखे हैं, वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल देता है, वक्त से लड़कर जो तकदीर बदल देता है, वास्तव में आदमी नहीं कुछ और होता है। वास्तव में आदमी नहीं कुछ और होता है। वाह बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार अंदाज में राजू के द्वारा और जिनेश्वर सर का जबरदस्ती अंदाज में स्वागत किया गया। कहा जाए तो बहुत कम लाइन है। जिनेश्वर सर जो मतलब ये डिजिटल बोर्ड के जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत प्रयास किए दिन रात एक करके, और डिजिटल बोर्ड के लिए जो है बहुत प्रयास किए हैं। इसलिए इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहिए, ताकि आप इनके वजह से कुछ सीख सकते हैं। ये डिजिटल बोर्ड आप ही लोग के लाया गया है, बस हम लोग तो एक रास्ता बताने वाले हैं कि इस पर कैसे चलना है। ये तो सब आप लोग को करना है। तो सबसे पहले कि इन बर्थडे है, तो इन लोगों को बहुत सारे शुभकामनाएं बर्थडे का। और हम चलते हैं। कहा जाता है कि बेहतर है तो बेहतर बन के, बेहतर है तो बेहतर की तलाश करे, बेहतर है तो बेहतर की तलाश करे, नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करे, नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश है। यानी कि हम लोग अगर डिजिटल बोर्ड लगा दिए ना, इस पे एक से एक बढ़कर कंटेंट के साथ और एक से एक चीज लाएं, ताकि हमारे बाढ़ प्रभावित जो भी बच्चे हैं ना कुछ नया सीखे, कुछ करें। क्योंकि कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो गाँव में बसता है, और जब गाँव को हम विकसित करेंगे ना तो फिर हमारा देश विकसित होगा। इसी उद्देश्य से लेकर हम लोग है ना डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की है, और जहाँ आज के दिन हम बहुत खुश है, और साथ में हमारी टीम खुश है, क्योंकि जिन क्लास खुश है, क्योंकि आज एक खुशी नहीं, आज 3 से 4 खुशियां हमारे साथ है। तो समय को देखते हुए हम चाहेंगे कि अनूप सर आए और आप लोग के बीच कुछ बताएं। आज इनका बर्थडे भी है, तो आज मन से तो बहुत खुशी होंगे, और साथ ऊपर से भी देखने में बहुत खुश लग रहे हैं, क्योंकि आज इनका बर्थडे है, और बहुत सारे आपको पता ही है। तो अनूप सर आए और कुछ बताएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। माला पहनाइए महाराज, पूरा पूरा बड़े इनका माला पहनाइए। आज हम जो है बर्थडे के लिए ये माला बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज देखिए हम लोग का जिनेश्वर सर का, हमारा दोनों आदमी का बर्थडे है। यहाँ तक कि मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी बर्थडे है, ठीक है। और हमारा ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन ये का भी शुरुआत हुआ है। चलिए रखेंगे तो बोला नहीं जाएगा। हाँ, तो respected teachers and
all my dear friends and colleagues and our students and pre-students who were watching my YouTube channel G Classes Gopalganj. Thanks all of you, and a special thanks for Jineswar sir, who has a dream to convert offline classes into online classes. This online classes is only one in our district. The competition classes only one in our district. Even Siwan and Chhapra. Do you understand my point? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेज है हमारे गोपालगंज में केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। यहाँ तक कि सर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ही नहीं। यहाँ तक कि आप सीवान में भी सर ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव क्लासेस नहीं चलता है। यहाँ तक कि सर छपरा में भी ऑनलाइन कॉम्पिटेटिव क्लासेस नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे सारण प्रमंडल के लिए सर ये बहुत बड़ी शान है जो ऑनलाइन क्लासेस का इनॉग्रेशन सेरेमनी हमारे यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये पहली बार हमारे जिनेश्वर सर का स्पेशल, यहाँ तक कि हम जिनेश्वर सर को कह सकते हैं सर ये टेक्नोलॉजी मैन भी बोल सकते हैं इनको। टेक्नोलॉजी के साथ भी सर बहुत ये सामना किया है टेक्नोलॉजी का भी। ठीक है, जैसे हम लोग देखे हुए हैं कि रात 12 बजे तक ये ऑनलाइन आने का प्रयास किए, फिर भी वो ऑनलाइन हम लोग नहीं आ पाए। ठीक है, फिर भी प्रयास करते हैं, छोड़ते नहीं है। इसलिए इनके सब्जेक्ट के साथ हमने नया एक सब्जेक्ट बना दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये अब इस दुनिया में आएंगे सब्जेक्ट लेकर, साइंस भी पढ़ाएंगे और प्लस आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी कुछ ज्ञान बताएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैन भी इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए हम आप लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, कुछ फ्रेंडों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। देखिए क्या है, हमें कहना चाहते हैं आपके चलते जील क्लास का पूरे शहर में शोर होना चाहिए। आपके चलते जील क्लासेज का पूरे शहर में शोर होना चाहिए, और आप ही के चलते लाइक कमेंट और शेयर में जोड़ होना चाहिए। बहुत बढ़िया, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे तो हमारा चैनल 3 गुना रात चौगुना बढ़ोतरी करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपके चलते शहर में भी शोर होगा और आपके चलते लाइक कमेंट और शेयर पर भी जोड़ होगा, दोनों साथ में रहेगा। आइए कहते हैं कि नसीब, देखिए ध्यान से सुनिएगा, नसीब किस्मत सूल पत्थर ये सब तेरे इम्तिहान है। नसीब किस्मत सूल पत्थर ये सब तेरे इम्तिहान है। तू वहीं पर जिंदा है, तू वहीं पर जिंदा है जहां तेरे हौसले में जान है। तू वहीं पर जिंदा है जहां तेरे हौसलों में जान है। फिर सुनिएगा, नसीब किस्मत सूल पत्थर, नसीब किस्मत सूल पत्थर वो सब तेरे इम्तिहान है। तू वहीं पर जिंदा है जहां तेरे हौसलों में जान है। दिल से बेहतर सुनने को दूजी कोई आवाज नहीं। दिल से बेहतर सुनने को दूजी कोई आवाज नहीं। दिल ही तेरा काबा काशी, दिल ही तेरा कुरान है। दिल से बेहतर सुनने को दूजी कोई आवाज नहीं। दिल ही तेरा काबा काशी, दिल ही तेरा कुरान है। मत भूल की ठंडी छांव में आलस की बेल लिपटती है। मत भूल की ठंडी छांव में आलस की बेल लिपटती है। कड़ी धूप के शोलों से बनता वीरों का मकान है। कड़ी धूप के शोलों से बनता वीरों का मकान है। वही समय का सारथी वही नीलकंठ कहलाएगा। वही समय का सारथी वही नीलकंठ कहलाएगा। जो औरों को अमृत देकर जो खुद करता विषपान है। जो औरों को अमृत देकर खुद करता विषपान है। सहरा जंगल नदियां पर्वत भूख और प्यास भी। सहरा जंगल नदियां पर्वत भूख भी और प्यास भी। सबको गए लगाता है वही सच्चा इंसान है। सबको गए लगाता है वही सच्चा इंसान है। नसीब किस्मत सूल पत्थर ये सब तेरा इम्तिहान है। तू वहीं पर जिंदा है जहां तेरे हौसलों में जान है। इसलिए मैं कहूंगा कि हौसलों को ऊपर बना के रखिए सर। हौसलों को एकदम आकाश में रखिए, हाई लेवल पर रखिए। आपके हौसले ही आपको आपके मंजिल तक ले जाने में मतलब मदद करेंगे। इसलिए आपसे मैं ही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कई मुश्किलें आती है और इंसान जिंदा रहने से भी घबराता है। मुश्किलें तो बहुत आती है, मुश्किलों से भाग जाना आसान नहीं है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, लेकिन हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के पैरों में सारा जहान होता है। याद रखिएगा, जिंदगी में कई मुश्किलें आती है, इंसान जिंदा रहने से भी डरता है। ना जाने कैसे हजारों कांटों के बीच रहकर एक फूल भी क्या करता है, मुस्कुराता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम जिनेश्वर सर को, अब जिनेश्वर सर क्या करेंगे आपको, अब हमारे लाइव क्लासेस जो
डिजिटल बोर्ड पर है, वो शेड्यूल बताएंगे कि कैसे कैसे मतलब सर लोगों को आना है, कौन सर कब आएंगे, ठीक है, कब मेरा लाइव क्लासेस चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जिनेश्वर सर को लीजिए, किताब सर को देते हैं, जिनेश्वर सर को ये बुलाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे अंदाज में और जबरदस्त तरीके से हर एक पहलू को और बड़ी ही संजीदगी अंदाज में आपके सामने हमारे अनूप सर ने प्रस्तुत किया, जिसके लिए बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग भी इनको अपना प्यार दुआ आशीर्वाद दे, ताकि ये और ही नए ऊर्जा एनर्जी के साथ अपना काम, आगे का जो लक्ष्य है उसको ठीक ढंग से करें, उसको आपके सामने जीतोड़ तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। तब तक देखिए हमारे जिनेश्वर सर आ चुके हैं, लेकिन माइक नहीं थामे हैं, क्योंकि हम पहले ही अनूप सर बताएं कि ये समझिए हमारे टीम के सबसे बड़े टेक्निकल मास्टर हैं, जो फिर टेक्निक का काम संभाल रहे हैं। तब तक आप लोगों को एक कविता मैं सुनाता हूं, जो हमारे बिहार के ही एक प्रसिद्ध कवि शंभू सिकल, उन्हीं का एक रचित कविता आपके सामने मैं सुना रहा हूं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम सब पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी है। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे, साहित्य सरित के धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे, हम बाण भट्ट नागार्जुन विद्यापति रेणु भिखारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सहनाई जिस पे नाज कर बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं, सरदार लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी, हम धरती पुत्र बिहारी है। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जयप्रकाश बनकर डोले, सिंहासन खाली करो की जनता आती है दिनकर बोले, हम सिखों के 10वें गुरु बरसा मुंडा अवतारी है, हम धरती पुत्र अवतारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। जीते जीते हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है, हम खुद्दी राम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है, जिसके आगे पौना पहाड़ दशरथ माझी धुंधारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। लिट्टी चोखा और दही चूरा फिर माछ माखन का क्या कहना, विद्यापति हम जिसके द्वारे शिव शंकर बन आए उगना, हम मंडन मिश्र अयाची और गोनू झा से गुणकारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। केवट बनकर गंगा तट पर जब के तारन को तार दिया, बाबू वशिष्ठ के गणित ज्ञान से नासा बेड़ा पार हुआ, राजा सलहेश के हम सेवक मां सरना प्रकृति पुजारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। आइए हमारा कविता संपन्न होता है। अब हम चाहेंगे कि हमारे जिनेश्वर सर आए और जो टेक्निकल जो दिक्कत है, चाहे परेशानी है, चाहे आगे क्या करना है, उसको पूरे बढ़िया अंदाज में आपके सामने व्याख्या करेंगे। तो वेलकम माय जिनेश्वर सर, जो एक डिजिटल क्रांति इस क्षेत्र में फैला चुके हैं। आइए, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। देखिए माला नहीं पढ़िएगा, हो गया सर, हो गया। इधर देखिए, और ये भी सूचना इनको दिया जा रहा है कि ये माला भी उतारेंगे नहीं, फोन कर बोलेंगे, बोला नहीं जा रहा। थोड़ा देर बोले। ठीक है, ठीक है, चलिए
बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद सर, जो आप लोगों ने इतना प्रयास किया और हम लोग एक साथ होकर बहुत अच्छा प्रयास किया। ठीक है, तो आज जो देख रहे हैं, जो प्रयास एक छोटा सा प्रयास है, ये सभी हमारे टीम के द्वारा ही रचना है। और कहेंगे कि जो भी हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे प्रिय छात्र छात्राएं हैं, इन सभी का प्रेम है, जो आज हम लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन की ओर कदम बढ़ाया है और उस ऑनलाइन में डिजिटल बोर्ड के साथ। ठीक है, तो एक प्रयास था, सर लोगों का सहयोग था, जिसमें हमने भी कुछ सहयोग किया और इस मुकाम तक पहुंचे। तो बहुत बहुत मतलब ये अच्छा लगता है कि एक प्रयास किया जा रहा है और प्रयास करके नए चीज करने का मतलब मौका मिल रहा है। तो इसमें हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। जो भी हमारे मेंबर हैं, जो भी हमारे टीचर हैं, टीम है, ये लोग सभी लोग सहयोग करते रहते हैं और इस नए कार्य में मतलब आगे बढ़ाने के लिए हमको भी प्रेरित करते रहते हैं और हम भी उन लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, ताकि जो भी काम हो सफलतापूर्वक हो, सही हो, सुचारू रूप से हो। चलिए, तो सभी लोगों ने, जो भी हमारे टीम के मेंबर थे, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया अंदाज में बहुत सारे बातें कहें और ये जो हमारे टीम के मेंबर जो भी हैं, ये सब हमारे लिए एक शेर हैं, जो शेर बहादुर। ठीक है, मतलब शेरों का मतलब क्या कहते हैं, सवा शेर वो लोग हैं। इनके बिना हम लोग नहीं हैं, मतलब सभी लोग एक दूसरे के बिना नहीं हैं। तो कहा गया है सबका साथ सबका विकास, जब तक सबका साथ नहीं रहेगा तब तक सबका विकास नहीं होगा और हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते जो आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें सभी लोगों का सहयोग है, कुछ ना कुछ जरूर सहयोग है और इस सहयोग से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बहुत मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप कंटिन्यू रहते हैं इस क्लास के साथ, इस YouTube चैनल के साथ। ठीक है, तो आज समय को देखते हुए हम चाहेंगे कि थोड़ा पहले इसको हम उतार दें ऐसा। ठीक है, तो समय को देखते हुए हम कहेंगे कि थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, आगे काम को बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है। बहुत प्रयास के बाद भी ऐसा कहाँ भाग रहा है, आपका भी यहाँ पे जरूरत है, क्या भाग रहा है। चलिए, तो देखिए आज जो है पहले ही थंबनेल लगा हुआ है विश्वकर्मा भगवान का, जो हमारे दीपक सर ने बहुत मतलब अच्छे अंदाज में बयान किया कि क्या विश्वकर्मा भगवान कैसे हैं, क्या है उनका कार्य क्या है। तो बहुत सराहनीय रहा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी के साथ एक स्लाइड मिलेगा आपको, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू। एक मिनट सर, जैसे सर इस बात को थोड़ा कहा जाए। अच्छा, ये राजू सर के द्वारा बनाया गया बहुत ही एकदम। देखिए सर, ये हमारे जो सर लोग थे बोल दिए कि टेक्निकल भी हैंडल करते हैं, लेकिन देखिए सर, कहे ना आपसे कि सब किसी का इसमें सहयोग है। बिना सहयोग के एक कदम गाड़ी नहीं बढ़ सकता। ड्राइवर अगर गाड़ी का तेल खत्म हो जाए, ड्राइवर कितना हो एक्सीलेटर क्या कहते लेगा, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उस गाड़ी को धक्का लगाने वाला कुछ लोग न हो। ठीक है, तो कहा जाता है कि टीम है, टीम का प्रयास है। अब देखिए कितना सुंदरता से सर ने बनाया है। अब क्या लिखे हैं, विश्वकर्मा की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, जो भी नाम लेता है विश्वकर्मा जी का उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। वाह, बहुत खूब। कितना अच्छा ये शब्द लिखे हैं हमारे राजू सर, राजू प्रकाश जी, इनका पूरा नाम है। क्योंकि ये पूरा नाम लेने में बहुत संतुष्टि मिलता है कि भी क्या है, प्रकाश। अगर इस बात पे चर्चा किया जाए तो बहुत समय बीत जाएगा, तो आप समझते हैं, समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, विश्वकर्मा जी का जो भी शुभकामनाएं हैं, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर देख रहे हैं। एक यहाँ पे सर बनाए हैं, देखिए कितना प्रकाश, देखिए क्या गजब सर बनाए हैं, देखिए हाँ, पूरा प्रकाश फैला नाम नहीं लिखा, लेकिन हाँ, नाम भी सर है राजू प्रकाश और अपना जो भी कारीगरी की है उसमें पूरा प्रकाश फैलाएगा। कितना मतलब प्रेम ये झलक रहा है।
ठीक है। तो LED से लेकर LED CFL सब हैलोजन सब लगा हुआ है, इसमें कोई सभी सब प्रकाश देते हैं। सारे सिंबल कुछ न कुछ दर्शा रहे हैं। बस मौलिकपुर ये मत समझिए कि ये CFL है और ये LED है और हाइड्रोजन है, सभी के सब न कुछ दर्शा रहे नहीं हैं। सर, यहाँ से देखिए सब अलग है, लेकिन उनका स्रोत प्रकाश ही है। स्वरूप प्रकाश है। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी को इस जील क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है बच्चा, एक बिग अनाउंसमेंट होने जा रहा है जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब इंतजार हुआ खत्म, आइए जील क्लासेस गोपालगंज के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बोर्ड के साथ। ठीक है सर? हाँ, अच्छा। चलिए, राजू सर इशारा कर रहा है कि और भी कुछ है इसमें, लेकिन थोड़ा नया है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग भी सीख लेंगे। ठीक है, तो अब इंतजार हुआ खत्म, आइए जील क्लासेस गोपालगंज के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या सर, डिजिटल बोर्ड के साथ। हमारे किताबुद्दीन सर, अनूप सर जो भी बात कहे, राहुल सर भी बोले कि पूरे इस दीपक सर क्यों छोड़ रहे हैं? एकदम दीपक सर भी है इसमें, अरे मेरे महान शेर है दीपक सर, इसके लिए, हाँ इसके लिए तो ठीक है। तो पूरे सारण में सर अभी भी कोई रेगुलर जो कहा जाता है ऑनलाइन क्लास जो कॉम्पिटिटिव के लिए है वो अभी नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो एक प्रयास था जिसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड के साथ आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और ऑफलाइन भी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं राजू सर, देखिए कितना बढ़िया नया स्टूडियो हुआ तैयार। स्टूडियो था सर हम लोग के पास, अगर इसके पहले पिछले वीडियो देखिए तो व्हाइट बोर्ड पे हम लोग पढ़ाते थे, सब था, सब अभी भी लगा हुआ है, लेकिन अब उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, डिजिटल, क्योंकि सभी लोग डिजिटल ही है। आप भी डिजिटल ही है, बिना मोबाइल के 1 मिनट नहीं रहता है। आप लोग रहते हैं? नहीं रहते हैं, सब डिजिटल है। तो इसलिए एक प्रयास है डिजिटल आने के लिए। तो हम लोग का एक नया स्टूडियो तैयार हुआ है, इसमें आप लोग का भी सहयोग चाहिए। तो राजू सर भी कहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा घुमा देते तो बड़ी ठीक है, अभी थोड़ा सा सेट देखिए, ये बात है कि नहीं दिखाना चाह रहे हैं, बात है कि थोड़ा सा बहुत सारा अस्त व्यस्त है, आप देखिएगा तो बहुत हंसिएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको शेड्यूल कर लिया जाए। देखिए कंप्यूटर उधर रखा हुआ है, कैमरा उधर है, ये सब अस्त व्यस्त है, पूरा वाईफाई का तार इधर उधर हुआ है। तो इसको मतलब मद्देनजर रखते हुए थोड़ा इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब रोका जा रहा है कि पूरा अभी वीडियो ना दिखाया जाए। ठीक है, आगे क्या कहते हैं इसको, हम लोग स्टूडियो आपको जो भी सेटअप है थोड़ा सा शेड्यूल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, सब आप ही लोगों के लिए है, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, ये हमारी टीम का कुछ नहीं है, सब आप ही लोगों के लिए ही। तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए ये दिखाया गया है, बहुत बढ़िया चीज सर बनाया है कि डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड से तो ऑनलाइन पढ़ाया ही जा रहा है, साथ में कुछ बच्चे बैठ कर भी पढ़ते रहेंगे, मतलब ऑफलाइन का भी मतलब क्लास चलते ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फीचर्स है, फीचर्स में छोड़ते हैं, फीचर्स टाइम नहीं है। आगे बढ़े हम लोग। एक शब्द यहाँ पे सब लिखे हैं, अगर सूरज की तरह, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह भी कह सकते हैं, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज रोज तपना पड़ेगा। या अगर ये भी कह सकते हैं, अगर सूरज की तरह चमकना है तो रोज सूरज की तरह जलना पड़ेगा या तपना पड़ेगा। ठीक है, तो एक कोटेशन सर लिखे, बहुत अच्छा कोटेशन लिखे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं सर, पूरा एकदम प्रकाश फैलाए हुए हैं, और यहाँ पे लिखे हैं 5000 प्लस स्टूडेंट है थर्ड। ठीक है, 500 प्लस स्टूडेंट करेंटली स्टडिंग। ठीक है, और यहाँ पे 100% सफलता। यहाँ से जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, प्रयास यही रहेगा चला बेस्ट कंटेंट दिया जाए, और बेस्ट कंटेंट होता है। ठीक है, अगर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। एक ना एक दिन आप सिलेक्शन लेंगे और आपके पड़ोसों में क्या होगा, पूरा हल्ला मचेगा कि छतों पर मेला लगेगा। हाँ, छतों पे मेला लगेंगे कि कुछ शेर ने क्या किया है, कुछ काम किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे सर लिखे हैं यहाँ पे टीम का कुछ लिए हैं हम लोग और देख रहे हैं, सभी लोग आप देख भी लिए हैं। क्या है, किताबुद्दीन सर है, यहाँ पे हम है, राजू सर है और यहाँ पे अनुप सर है। और दीपक सर का फोटो नहीं मिला, राजू सर के पास नहीं जा पाया, इसलिए इनका फोटो नहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है, कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार कोई इंक्वायरी हो आप कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और पुनः हम किताबुद्दीन सर को देंगे। ठीक है, कि कुछ इसमें कुछ फीचर में शायद सर बताएंगे आपको। फीचर में बहुत सारा है, तो समय कम है तो इसीलिए कुछ समय है। ठीक है, राजू सर को ही हम बुला दे रहे हैं। राजू सर आइए और पूरा कुछ बता दीजिए फीचर्स में। ठीक है, क्योंकि वही पूरा कंटेंट तैयार किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर बतलाएंगे कि कैसे क्या। देखिएगा सर, लाइन मारेगा। आइए सर, राजू सर आइए, और यहाँ पे है आपको कुछ बतला दीजिए बच्चे लोग। देखिए, हम लोग जो है कि आपको जील क्लास के बारे में सब बता दिए गए हैं और हम लोग जो है यहाँ पे डिजिटल बोर्ड जो लाए हैं, तो पहले हम लोग शुरुआती दौर में जीडी क्लास के जो है ना शुरू करने के लिए हम लोग कल से ही हमारे दीपक सर क्लास लेंगे रीजनिंग का जीडी के लिए, और उसके नेक्स्ट डे से हो सके तो जिनेश्वर सर क्लास लेंगे और धीरे धीरे सभी टीचर जो है ना क्लास लेंगे जीडी के लिए। और हम लोग जो है कि अपना पूरा जो है प्रयास करेंगे। एक और बात आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसके पहले भी बताए थे इस बात को, तो इस बात को हम बताए थे, उसमें हम ये बात बोले थे कि हम जो अपना 100% के जगह पे जो है कि 100% की जगह पे हम लोग जो है यहाँ पे 1% लगाने के लिए हम बोले थे। और बीच में हम लोग कुछ मतलब क्लास डिस्टर्ब किए थे, और क्लास डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि हम लोग जो है कि कुछ ये डिजिटल बोर्ड को लेकर ये कुछ परेशानियां थी जो क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग जो है ना आपको जो कहे वादे के अनुसार हम 1% लगाएंगे। अभी तो 100% आपको हम लोग लगा ही रहे थे, लेकिन अब जो हम लोग सोच रहे हैं कि 100% लगाएंगे। और तो हम इस पे बोर्ड पे नए हैं तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हमारे सभी सर लोग से यह जो है कि रिक्वेस्ट है कि सभी जगह से 100% लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जील क्लास से 1% लगाने का कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे। जीडी जो है ग्रामीण इलाकों में डिफेंस के लेवल पे बहुत ऐसे बच्चे हैं कि सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द नौकरी पाए और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार करें। इसी मकसद से हम लोग पहले ही जो है जीडी क्लास लेके आए हैं और दीपक सर हमारे कल से ही रीजनिंग क्लास लेंगे और उसके नेक्स्ट डे से जिनेश्वर सर लेंगे जो साइंस के ब्रांड है। उसके बाद से धीरे धीरे सभी लोग क्लास लेंगे और हम लोग जो थोड़ा पीपीटी बनाने में बिजी हैं। जैसे ही पीपीटी बनेगा कि हम लोग तुरंत के तुरंत सभी क्लास जो है आप लोग के सामने लेके आ जाएंगे। और पीपीटी बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है पीपीटी नहीं बन पाएगा, फिर भी हम लोग जो है कि आपके सामने लेके आएंगे। और जो है कि दीपक सर जो है रीजनिंग के जो है मास्टर हैं, बहुत ही इसमें होनहार, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दीपक सर का जो है इसमें डेट दे भी हैं, अनाउंसमेंट भी कर दिए कि 18/9 को हम लोग जो है रीजनिंग क्लास शुरू करेंगे डिजिटल पर। वो व्हाइट बोर्ड पे तो क्लास ले रहे थे, आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन जो अब कल से वो नए स्टूडियो में नए तरीके से नए जोश के साथ आपके साथ आएंगे रीजनिंग क्लास लेकर, जो कि बहुत ही बेहतर यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है कि एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएससी, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव क्लास है आपको देंगे।
और दीपक सर का नाम भी है कि हम जो है कि 1 से 1% लगाएंगे, पूरे पूरे जान भी लगा देंगे, लेकिन बच्चे को जो है कि मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो इसको देखते हुए आप जो है कि टाइमिंग इनकी जो है 7 PM से है, यानी शाम को है। हम लोग प्रयास में हैं कि आपके साथ दीपक सर लाइव है, लेकिन कुछ इशू है नेट का, जो बहुत जल्दी हम उसको खत्म करेंगे और लाइव क्लास आपके सामने आएंगे। लेकिन दीपक सर को प्रयास है कि वो 7 PM में आपके साथ लाइव है, और आप जो भी आपके आस पास जो भी है उनसे बोले कल लाइव जो है क्लास में आके पूरे जोशों के साथ वो जो कमेंट करे और लाइक करे, और साथ में दूसरों को भी बताएं कि 7 बजे लाइव आते हैं दीपक सर। क्या मतलब हम आपको नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन जो बिहार के सबसे फेमस टीचर है उनसे भी ज्यादा जो है कि इंटरटेनमेंट के साथ आपको दीपक सर पढ़ाएंगे रीजनिंग का क्लास। अब आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार के सबसे इंटरटेनमेंट वाले सर कौन से हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ मैसेज दे दिए कि दीपक सर कैसे बने। उसके बाद जो है कि साइंस का जो है जस्ट अगले दिन से जिनेश्वर सर जो है साइंस को लेकर आएंगे, और वो भी अपना PPT कुछ तैयार कर लेंगे जो आपके सामने जस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। और सर हम 18 को बोले, लेकिन यहाँ पे जिनेश्वर सर 21/9 को आपको 6 PM में लाइव आएंगे, वो भी साइंस के साथ। और हमारे मतलब ये कहा जाता है ना, यूट्यूब पे ये सारण प्रमंडल में गोपालगंज, सिवान, छपरा तीनों जिला में, और जो साइंस आपको इस जील क्लास में मिलेगा ना, हमको नहीं लगता है कि ऐसे मिले। बस आप एक बार इनका लाइव क्लास देखें और वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ साइंस है तो दम है। ये कहते हैं हम है तो दम है, यानी जिनेश्वर सर है तो दम है साइंस के लिए। और साइंस में हम है तो दम है, जिनेश्वर सर है तो दम है। और आपको साइंस वो मतलब मिलेगा ना कि आप नहीं सोचोगे। बस हम लोग थोड़ा नए हैं डिजिटल पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम हम लोग चाहेंगे ना हो, आपके सामने जो है कि बेहतर मिले। तो जिनेश्वर सर शाम को 6 PM आएंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी, फिर मैथ की क्लास होगी, फिर जीके जीएस, मतलब एक एक करके आपको सब मिलेगा और आप बने रहें। और देखिए इसमें जो नहीं कहते हैं, हम लोग फ्यूचर में और भी सोचे हैं, जैसे 10+2 का सिलेबस हम लोग लेके आएंगे, और आपको बहुत इसके बारे में बताने की जरूरत अभी नहीं है। आप जिन क्लास से जुड़े रहेंगे ना, आपको एकेडमिक क्लास भी मिलेगा, बेहतर से बेहतर मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि टाइम बहुत कम है कि आप लोग के साथ जो है हम लोग एक बार फिर से सभी सर आ जाएं, और हम लोग यहाँ से जल्दी ही विदा लें, ताकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो सभी सर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिजिटल बोर्ड के सामने आए, और एक बार यहाँ से फिर हम लोग जो है कि इसकी क्या बोलते हैं ये सब लोग आए, और एक बार फिर से हम लोग एक साथ मिल के टाइम को देखते हुए। हाँ देखिए, अब हमारी जो मंच का संचालन किया गया मेरे माध्यम से और हमारी टीम के द्वारा सारी बातों को बताया गया, ये प्लेटफॉर्म जीत क्लासेज गोपालगंज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो ये सारी बातों को आप लोग फॉलो करें, सुने जरूर, शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें। और लास्ट में हम लोग अब आप सभी से विदा लेते हैं यह कहते हुए कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ये सबसे दुनिया में एक बड़ी हथियार है जिससे आप लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद। और दीपक सर भी कुछ कहेंगे। सर ने बहुत अच्छी बात कही। दोस्तों, इम्पॉसिबल को गौर से देखो, इम्पॉसिबल को गौर से देखो तो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। दोस्तों चलिए इसी के साथ में हम सभी टीम मेंबर से की तरफ से जय हिंद, शुभ रात्रि।